हाय सभी को। हम कितनी भी कोशिश कर ले हमारा दिमाग हमें धोखा दे देता है, खुशकिस्मती से। लेकिन ये इसलिए नहीं कि हमारे सिस्टम में कुछ गलत है, पर इसीलिए क्योंकि एक चीज होती है जिसे बाइनोक्युलर विजन कहते हैं। जब हम किसी वस्तु के पास देखते हैं तो हमें कुछ और ही दिखाई देता है। ऑप्टिकल इल्यूजन हमारी मान्यता, रूढ़ियों और कुछ लेखकों के कौशल्य से होती है। इस वीडियो में हमने ऐसी कुछ सरप्राइजिंग और दिलचस्प भ्रम लाए आपके लिए जो सबसे स्मार्ट लोगों को भी बुद्धू बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चौकोनी फर्श। कुछ लोगों की सरलता कंपनियों को अधिक पैसा बनाने में मदद करती है। अपने प्रोडक्ट को बढ़ावा देने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि उसे अपने ही ऑफिस में इस्तेमाल किया जाए। है सही ना? बिल्कुल वैसे ही कुछ मैनचेस्टर के ब्रिटिश कंपनी कासा सेरामिका के मालिक डंकन कुक ने फैसला किया। उन्होंने क्या किया भैया, अपने ही ट्विटर अकाउंट पे अपनी कंपनी की इमारत के गलियारे के नीचे चलने और फर्श में एक छोटे से गैप को चकमा देने की कोशिश करने का एक वीडियो पोस्ट किया भैया। अब उनकी ये पोस्ट एक गर्म बहस का कारण बन गई और कई इंटरनेट यूजर जानना चाहते थे कि क्या हो रहा है। डंकन ने क्या किया, दूसरे वीडियो में इन सारे सवालों के जवाब दे दिए। जनता काफी आश्चर्यचकित हो गई जब उन्हें पता चला कि असल में वो सपाट जगह थी। वो असल में एक विशेष तरीके से चित्रित काले और सफेद टाइल्स के साथ बनाए गए एक ऑप्टिकल भ्रम देख रहे हैं। अगर आप एक एंगल से इस गलियारे को देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि कैसे काम करता है। एक जगह पर फर्श को सफेद रंग से रंगा जाता है जैसे वो दीवार का विस्तार हो, जिससे ऐसा लगता है कि उस जगह एक गैप हो गया है। अजीब कारपेट पर डांस। ऑप्टिकल भ्रम किसी के घर में भी पाया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, लकड़ी की छत पर एक फैंसी पैटर्न या असामान्य कलर कॉम्बिनेशन। लेकिन यूरोपियन ब्रांड एज ने कारपेट को फिर से जोड़ने और एक अनूठी शैली बनाने का फैसला किया। डिजाइनर्स ने ऐसे ही ऑप्टिकल भ्रम का एक कलेक्शन पेश किया। कुछ तो भाई प्राकृतिक घास जैसे लगते हैं, जबकि दूसरे क्या करते हैं, लहरों या रेत के टीलों पर चलने का आभास देते हैं। एक कोपेनहेगन की संस्था ने एज के साथ एक सहयोग किया और उन्होंने एक खास डांस सम्मेलन के लिए इस कंपनी ने एक अजीब मैश पैटर्न का कारपेट बनाया। ये एक जंगल में एक पेड़ की जड़ों को दर्शाता है। अच्छे इफेक्ट के लिए काले कपड़ों में आए डांसर्स ने इस पर डांस किया। ऐसा लग रहा था कि वो एक जैसे और ऊबड़ खाबड़ फर्श पर विचित्र तरीके से नाच रहे हैं। लेकिन हमें विश्वास नहीं हो रहा था कि असल में एक कारपेट है। शायद इन डांसर्स को देखकर लोगों के भी सर चकरा गए होंगे, भैया आखिर ये डांस कैसे कर पा रहे हैं। ऑफिस के बड़े अक्षर। कुछ आर्किटेक्ट्स बड़ी क्षमता के साथ एक बिल्कुल अलग कार्यालय एक ही समय में और बड़े आराम से बनाने में कामयाब हो जाते हैं। इसके साथ ही कुछ व्यापारी अपनी सामान्य जगह को एक पाचन योग्य स्थल बनाने के लिए चुनौती दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, एक आर्टिस्ट बारबरा बेनकोवा ने प्राग में स्थित एक रचनात्मक एजेंसी B2 आर्किटेक्चर के लिए एक नया स्थान बनाया, जिसमें ऑप्टिकल भ्रम का सबसे प्रभावशाली प्रयोग किया गया, एनामॉर्फोसिस। यदि आप आसमान फर्श और अजीब पैटर्न में इंटरेस्टेड नहीं है तो आपको ये भ्रम पसंद आएगा। आपने शायद ऐसा कभी नहीं देखा होगा। एनामॉर्फोसिस एक विशेष प्रकार का विकृत प्रक्षेपण है जिसे केवल तभी देखा जा सकता है जब एक निश्चित एंगल से उसे देखा जाए। जब आप B2 आर्किटेक्चर के कार्यालय में प्रवेश करते हैं तो आप कंपनी का विशाल लोगो देख सकते हैं जो हल्के टोन्स के साथ एक काले पृष्ठभूमि के हॉल में चित्रित किया गया है। विशाल आकार B को स्पॉट करना मुश्किल नहीं है, लेकिन कुछ कदम चलने के बाद आप समझते हैं कि ये एक भ्रम था और असल में ये लोगो कंपनी का कार्य क्षेत्र का एक रंग है। अजीब पूल। एक ऑप्टिकल भ्रम के आधार पर सबसे लोकप्रिय प्रतिष्ठानों में से ये एक असामान्य पूल 21वीं शताब्दी के समकालीन कला संग्रहालय कानाजावा जापान में स्थित है। ऐसा लगता है कि पूल पानी से भरा हुआ है। जब आप इसे ऊपर से देखते हैं तो ऐसा लगता है कि आगंतुक पानी के नीचे चल रहा है और अज्ञात कारणों से वो लंबे समय तक अपनी सांस रोक सकता है। वो अपनी जैकेट या जूते उतारे बिना चुपचाप नीचे की ओर चले जाते हैं। आर्टिस्ट के इस काम के लेखक अर्जेंटीनियन आर्टिस्ट लियोनार्डो एलरिक फिजिक्स के सभी नियमों को अनदेखा करता है। ये कैसे हो सकता है? आप पूछ सकते हैं कि आपकी सोच से काफी आसान है। पूल की सतह से केवल 10 सेंटीमीटर नीचे पानी से पूरी तरह घिरा हुआ एक पारदर्शी ग्लास है। ग्लास के नीचे नीली दीवारों के साथ एक खाली जगह दिखती है जो पानी को एकदम क्लियर दिखाती है, सीधा एक वास्तविक स्पर्श जोड़ती है। दिलचस्प बात यह है कि ये पूल 2004 से अस्तित्व में, लेकिन विचार अभी भी शानदार दिखता है। इस आकर्षण को हर कोई पसंद करेगा, खासकर वो लोग जो पानी से डरते हैं। यहाँ आप आसानी से डर पर काबू पा सकते हैं, कम से कम कुछ मिनटों के लिए। किताबों की गुफा।
अब देखिए भैया, ग्राहकों को ज्यादा से ज्यादा आकर्षित करने का एक तरीका जोंगशुक बुक स्टोर ने इन्वेंट किया है, जो कि गायांग चाइना में स्थित है। जब आप एक एक दहलीज पार कर लेते हो, आप एक समानांतर विश्व में एक बड़ी सी गुफा में चले जाते हैं, जिसकी अंतहीन सुरंगें हैं। इसके आर्किटेक्ट्स कास्ट कीप्स के सांस रोकने वाले दृश्यों से काफी प्रभावित थे। आप सोच सकते हैं कि ये कोई आम किताबों की दुकान है, पर ये कई ज्यादा दिलचस्प है। पहले तो काले रंग का फर्श एक ऑप्टिकल भ्रम का निर्माण करता है और मेहमानों को लगता है कि वो पुस्तकों पर तैर रहे हैं। दूसरी बात, जो अलमारियां फर्श में पारदर्शित होती हैं, वो ऐसा भ्रम निर्मित करती हैं कि ये काफी दूर तक खींची जा रही है। इस अंतहीन गुफा में जाने के बाद हम पढ़ने वाले रूम में जाते हैं, जो एक चूकॉन स्टडी के रूप में। यहाँ आप न केवल एक किताब चुन सकते हैं, बल्कि एक कप चाय के साथ हजारों साल के ज्ञान के बीच होते हैं। इस जगह पर लोगों को ऐसा लगता है कि वो किसी फिल्म के कैरेक्टर हैं, जैसे हैरी पॉटर या एक स्पेसशिप की एस्ट्रोनॉट। जैसा आप देख सकते हैं, इस तरह चुने गए रंग और ज्योमेट्रिक इंटीरियर किसी भी दुकान के सबसे अच्छे विज्ञापन है। स्पाइडरमैन का घर। अच्छा भाई, जब आप एक बच्चे थे तब शायद आपने उन पात्रों के साथ पॉपअप किताबें पढ़ी होंगी, जिनमें पात्र आपकी आंखों के सामने असलियत में आ गए थे। हाँ, एक बच्चे के लिए ऐसे 3 आयामी आंकड़ों के साथ कहानी का आनंद लेना आसान होता है, जिसे आप अपने हाथों से छू सकते हैं। द एम्प्टी पूल के लेखक लिएंड्रो एल्ड्रिच बचपन से ही किताबों से प्रेरित थे। लेकिन हम शुरू से बताते हैं, मान लें कि आप काम से घर जाते हैं और किसी इमारत से किसी को लटकता हुआ देखते हैं, जो अपनी पूरी ताकत के साथ एक खिड़की से लटका हुआ है। तब आप क्या करोगे? हम शायद बचाव सेवा को कॉल करेंगे। हाँ? लेकिन दरअसल ये लिएंड्रो द्वारा एक कलाकृति है। पूर्व इंग्लैंड में कोई भी स्पाइडरमैन की तरह लटक सकता है या मैरी पॉपिंस की तरह छाता लेकर उड़ सकता है। इसका कारण है कि ये 3 मंजिला इमारत असल में उसकी 45 डिग्री आईने में उसकी परछाई है। इस आईने की साइज सिर्फ 7 बाई 10 मीटर की है। क्या आपको यकीन हो रहा है? लेकिन इतना बड़ा साइज का आईना काफी भारी हो सकता है, इसीलिए एक एल्यूमिनियम फॉइल को खींचकर एक हल्के एल्यूमिनियम फ्रेम पर लगा दिया गया है। इस असामान्य स्थापना को देखकर मेहमानों, आप आसानी से दीवार पर चढ़ सकते हैं, खिड़की को एक हाथ से पकड़कर लटक भी सकते हैं। छोटी बड़ी मूर्ति। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारे पूर्वजों को पहले से ही ऑप्टिकल भ्रम के बारे में पता था। जैसे प्राचीन ग्रीस के वास्तुकारों ने अलग अलग चौड़ाई के स्तंभों के साथ एक्रोपोलिस पर प्रसिद्ध पार्थेनोन को खड़ा किया, कुछ ऐसा जिसे अपनी आंखों से नोटिस करना असंभव है। और रोमन्स ने अपने घरों को सजाने के 3D मोज़ेक्स का इस्तेमाल किया भाई, जिससे इमारतों की सतह को एक मात्रा मिल गई। रोम में गैलेरिया स्पार्टा के लेखक और वास्तुकार फ्रांसेस्को बोरोमेनी भी ऑप्टिकल भ्रम में रुचि रखते हैं। 1653 में वो एक धनुषाकार प्रांगण बनाने का तरीका लेकर आए, जो किसी भी व्यक्ति को बहुत अधिक लंबा बना देगा। प्रवेश द्वार के सामने पहली चीज जो आप देखेंगे वो मंगल ग्रह की एक विशाल मूर्ति है। ऐसा लगता है कि रास्ता कम से कम 25 मीटर तक जाता है, लेकिन जैसे ही आप पहला कदम उठाते हैं, आप समझते हैं कि ये कैसे काम करता है। इसे देखने के लिए आपको सिर्फ 8 मीटर चलना होगा। इस ऑप्टिकल भ्रम का उपयोग बोरोमेनी ने कार्डिनल बर्नार्डिनो स्पार्टा के अनुरोध पर किया था, जो एक बड़ा उद्यान चाहते थे। जगह की कमी से निपटने के लिए वास्तुकार को बड़ी मेहनत करनी पड़ी थी। कई निर्णायक फैक्टर्स ने आखिरकार उन्हें परिणाम को पाने में मदद की, जैसा कि उठी हुई मंजिल, मार्ग के अंत में कम स्तंभ, कम छत और विशेष रूप से रखी गई दीवारें। नतीजतन जब आप मंगल की प्रतिमा के पास जाते हैं, तो आपको पता चलता है कि उसकी ऊंचाई केवल 60 सेंटीमीटर की है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस जगह में प्रवेश करने पर उसके मालिक को कितना बड़ा सा लगा होगा। बचपन का सपना। आपने शायद बचपन में सपना देखा होगा कि आपके पास एक ट्री हाउस हो, जहाँ कोई आपको ना देख पाए। ट्री होटल के मालिकों ने ऐसे ही कई लोगों के सपने पूरे किए, जहाँ लोग अपने अपार्टमेंट्स को छोड़कर सीक्रेट जगह पर आना पसंद करते हैं। स्वीडिश जंगल शांत छुट्टियों के लिए एक बेहतरीन जगह, और सभी लोगों ने यहाँ प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेना चाहिए। भाई साहब, एक पेड़ में एक आरामदायक कमरे की कल्पना करें, जो जंगल की तरह महसूस होता है, जहाँ कोई पड़ोसी ना हो और शांति से घिरा हुआ हो। बढ़िया लगता है ना? आपको ऐसा लगता होगा कि यह संभव है, लेकिन जैसा आप देख सकते हैं, घर के बाहर आईनों के पैनल से ढका हुआ है, जो पेड़ों और नीले आकाश को दर्शाते हैं। जब आप घर की छत पर हैं, तो आपको एक टेरेस दिखती है, और ऑप्टिकल भ्रम की वजह से आपको लग सकता है कि आप हवा में तैर रहे हो। अंदर एक विशाल बिस्तर, एक बाथरूम और एक असली पेड़ का तना है। छोटी खिड़कियां केवल आराम में योगदान देती हैं, और सभी तरफ घर को कवर करने वाली इंफ्रारेड फिल्म है, जो पक्षियों को घर में घुसने से रोकती है। ट्री होटल में एक छुट्टी का आनंद लेने के लिए आपको हर दिन 400 से $600 का भुगतान करना होगा, लेकिन ये स्पष्ट रूप से इसी के लायक है भाई साहब। 2D कैफे।
दक्षिण कोरिया अपने शॉपिंग मॉल्स, दुकानों, कैफेज और गैलरीज के लिए प्रसिद्ध है और सियोल ने लंबे समय से दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित किया है, जो अपने प्रतिष्ठानों में असली शो बनाते हैं। कैफे योनेमडोंग 22314, इसमें खाना खाना सभी पर्यटकों के लिए बहुत जरूरी है। इस असामान्य जगह में पहली चीज जो आपको दिखती है वो है रंग की कमी। सभी दीवारें काली और सफेद है, जो टेबल, झूमर और यहाँ तक कि कटलरीज के साथ मिश्रित है, और केवल इस समय आपको एहसास होता है कि आप 2D कैफे में। लेकिन क्या आपको कागज की कुर्सी पर बैठना होता है? सौभाग्य से ये सिर्फ एक भ्रम है। अगर ये आपको चक्कर आने जैसा महसूस नहीं कराता तो आइए चार और देखते हैं। ये पता चला है कि डिजाइनर्स ने सभी फर्नीचर को काले और सफेद रंग से पेंट किया है, जिसमें दीवारें, आईने और यहाँ तक कि खिड़कियां भी शामिल है। 2D कैफे एक टीवी शो से प्रेरित है, जिसमें मुख्य कैरेक्टर एक वास्तविक जीवन और एक कार्टून के बीच फंस गया है। ये डरावना लगता है, लेकिन 2D कैफे का होना एक असामान्य अनुभव है। पेचीदा बस स्टॉप। याद है हमें हर दिन बस का कितनी देर पड़ता है? ये साधारण जगह दुनिया भर में हजारों बस स्टॉप जैसी दिखती है, जहाँ अजनबी बस के इंतजार में बैठकर अपनी समस्याओं के बारे में सोचते हैं। लेकिन वास्तव में ये एक असामान्य बस स्टॉप है, क्योंकि इस जगह पर बाघ का हमला हो सकता है या कोई समुद्री राक्षस मैन होल से अपनी लंबी बाहों के साथ बाहर आ सकता है। लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ एक भ्रम है। अपने विज्ञापन के लिए पेप्सी मैक्स ने इसकी खिड़कियों को ऑगमेंटेड रियलिटी टेक्नोलॉजी के साथ बदल दिया। पेप्सी एक्सपर्ट्स ने चौंकाने वाली तस्वीरें इकट्ठा की और उदाहरण के लिए शहर के बीच से चलने वाला एक रोबोट जो कुछ तबाह कर रहा है, और फिर की दीवार पर एक बड़ी स्क्रीन पर इन दृश्यों को प्रसारित किया। आखिरकार वहाँ पर जो लोग थे उन्होंने कोई शिकायत नहीं की, हालांकि वो काफी डरे हुए थे।